नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रथम मिश्र लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम एक बहुत ही यूनिक चीज की बात करेंगे, यूएस शटडाउन की। और इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट की भी हम साथ साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम यूएस शटडाउन की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक इवेंट हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था। हम सोचते थे ये बनाना इकोनॉमी से एक छोटी हिली हुई इकोनॉमी में ये सब दिक्कतें आती होंगी, जहां एक सरकार के पास पैसे खर्च करने को खत्म हो जाए और सरकार काम ही ना कर पाए, उसके पास सैलरी पे करने को ही ना हो। इंटरेस्टिंगली ये सिचुएशन यूएस में आ चुकी है, तभी उसको हम यूएस शटडाउन बोल रहे हैं। और यूएस शटडाउन आपका 1 अक्टूबर से लग सकता है। अब हम बात करते हैं यूएस शटडाउन होता क्या है। यूएस शटडाउन अमेरिका का है, जहां सरकार बंद होने का खतरा लगातार बना हुआ है। सरकारें तब बंद होती हैं, यूएस शटडाउन हम तब कहते हैं जब वहां की जो सेनेट है, अपर हाउसेज एंड लोअर हाउसेज है, अपर हाउसेज को वहां पे सेनेट बोलते हैं। और तो फिर अपर हाउस में जो दिक्कत बनी हुई है, ट्रंप के पास वहां पे मेजोरिटी तो है, पर इस बिल को पास कराने के लिए वहां पे 60% सीट चाहिए। सेनेट में 100 सीटें होती हैं, उनको 60 सीटें चाहिए। ट्रंप के पास 53 सीट है, मतलब 7 सीट का वो शॉर्टफॉल में है। तो इस कारण से वो बजट नहीं पास करा पा रहे हैं, जिसके कारण सरकार की वहां पे बंद होने के कगार बनी हुई है, जिसके कारण वहां के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि सैलरी देने को नहीं होता है। इस कारण वहां की कई जो इवेंट्स होते हैं, कई जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। एम्प्लॉयज छुट्टी पे चले जाते हैं क्योंकि सैलरी पेमेंट नहीं। और पहले भी ये 2013 और 19 में एक बार 35 दिन और एक बार 13-16 दिन का हो चुका है। इस बार इसलिए भी दिक्कत बढ़ चुकी है, क्योंकि नीचे हाउस में इनके पास तो लोअर हाउस में रिपब्लिकन्स के पास मेजोरिटी है, पर सेनेट में जो कि इनके 60% सीट चाहिए, वहां पे नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बार पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने भी एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है, और जिसके कारण वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। सो ट्रंप के समय में सिर्फ आप ग्लोबल ही नहीं परेशान है, बल्कि उनके देश के लोग भी परेशान है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकता है। इसके कारण आप जो भी आप देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो भी डेटा निकालते हैं, जैसे कि उनका एक नेशनल फार्म पेरोल का डेटा आता है, वो भी नहीं रिलीज होगा, क्योंकि उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी होंगे, जो कि 3 अक्टूबर को शेड्यूल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आगे वे अहेड होंगे, और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके कारण पर शुरुआत अपनी वहां से करते हैं, जो कि हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो है अपनी इंडियन मार्केट। आज भी इंडियन मार्केट वैसे ही रहा, कुछ बोलने को है नहीं। नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, तो हमने विक्स से रिलेटेड बात करी थी पिछले फ्राइडे को, कि विक्स से मार्केट को हमें क्या सिग्नल मिल रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे को डेफिनेटली देख ले, तो आप एक बहुत ही अच्छा लिंक बैठा पाएंगे कि विक्स से अपना सेंसेक्स निफ्टी कैसे रिलेट हो रहा है। हमने तभी बात करी थी कि मंडे को हमें मार्केट ऊपर जाते तो नहीं दिख रहा, मार्केट खुला ऊपर गया, पर वो अंत में सड़क सड़क के नीचे ही आ गया। आप उसको जरूर देखें। बाकी आज पीएसयू बैंक में थोड़ा तेजी दिखी थी, और तेल और गैस के दाम दुनिया भर में ऊपर बढ़े हैं, तो वहां से हमने थोड़ा सा लिया है। आज इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर शेयर रहा है। अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें तो ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे जरूर ट्रेड कर रहा है। आप उसको जरूर देख सकते हैं कि कहां पे, ऑल तो उनमें दिक्कतें आ रखी हैं, पर आरबीआई ने अभी तक तो उसकी रिपोर्ट सही बोली है, तो वैल्यूएशन पे सही है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। चार्ली मंगर ने एक बार अपना बहुत बड़ा बेट खेला था, जब अमेरिकन एक्सप्रेस पे ऐसी चीजें हुई थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अमेरिकन एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट जो कि वॉरेन बफे ने खेला था 40-50 साल पहले, वो रिपीट हो जाएगा इंडसइंड बैंक में। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडसइंड बैंक का हाल येस बैंक जैसा नहीं होगा। येस बैंक से भी रिलेटेड एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। उस पर हमने बहुत बाकायदे से एनालिसिस करी है कि 1-2 साल में हमें उस स्टॉक का प्राइस कहां जाते हुए दिख रहा है। कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे नहीं, हमने फंडामेंटल और बिजनेस क्या कर रहा है उस पे हमने उस चीज को नापने की कोशिश करी है। आरबीआई की मीटिंग होने वाली है अगले 2 दिनों में। उस पे भी मार्केट की नजर जरूर रहेगी कि इस बार क्या स्टैंड लेते हैं। हमने काफी अपने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी गिरा चुके हैं, आगे इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बहुत ही कम है, वरना रुपए पे आपको और प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि अभी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर रुपए यहां से और कमजोर होता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एफआईज की बिकवाली और जारी रह सकती है। फिर वीडियो खत्म करते करते हम एक बार अमेरिकन शेयर्स पे, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे जरूर नजर डालेंगे, क्योंकि सारे क्यूज इंडियन मार्केट वहीं से ही उठाता है। वहां पे अभी भी वो तेजी बनी हुई है आईटी सेक्टर्स में। अब की वीकेंड पे एक बहुत
बड़ी खबर आई थी जहां एसेंचर ने अपनी 11,000 एम्प्लॉयज को फायर करने की बात कर दी थी कि 11,000 एम्प्लॉयज को वो निकालेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है कितने एम्प्लॉयज को निकालना। बट आज अभी भी टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर के शेयर्स आज चढ़े हुए थे, जो कि प्योर इंडिकेट कर रहा है एसेंचर का निकलना भी इतने 11,000 एम्प्लॉयज को कि एआई इज कमिंग बिग टाइम। एआई बहुत तेजी से आ रहा है, वो बहुत ही डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाला है। तो आज हमें देख तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आए हैं। ऑल्दो नैस्डैक एक बहुत ही हैवी एक्सपेंसिव रिच वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे इंक्रीमेंटल पैसा डालना रिस्क से कम नहीं है, और वहीं अपने इंडियन आईटी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बैरोमीटर है, पैरामीटर है कि यूएस के स्टॉक्स टेक्नोलॉजी कहां पे प्लेस है और हम इंडियन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कहां पे हैं। बेसिकली इंडियन आईटी फर्म्स जो 5-6 हैं वो कुछ नहीं करती, वो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी नहीं दे आर डूइंग आर्बिट्राज ऑफ लेबर। यहाँ के चीप लेबर पर घंटे पे बिलिंग होती है, वो आपकी चीज होती है। तो दिस वाज टुडेज आज की ग्लोबल न्यूज अपडेट थी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगर आपको और जानना है, आपको न्यूज़ेस लिंक करनी है कि कैसा है, तो वो हम यहाँ करेंगे। आप इस चैनल पे आए, जरूर देखें। कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी पूछना हो आप जरूर